फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज बैंकिंग कार्य प्रणाली, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकों में, ब्रांचों में, रीजनल ऑफिस में जो बैंकिंग कार्य प्रणाली चल रही है उसके बारे में कुछ बातें कर सकते हैं, करना चाहते हैं। कारण यह है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिटोरिएशन हो रहा है और दोष किसी एक का नहीं है। चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें और चाहे हम स्टाफ की बात करें, अधिकार की बातें सब करते हैं, ड्यूटी की बातें कोई नहीं करता है। इस बारे में ही बात करते हैं कि हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अपने ब्रांचों में सजग होकर कार्य करने की आवश्यकता है। सजग इसलिए, अलर्ट इसलिए ताकि वो अपने आप को बचा सकें, क्योंकि बैंक के हर कार्य में रिस्क इन्वॉल्व है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कानपुर क्षेत्र में लाकर कांड हुआ था और फिर एक घटना लखनऊ के एक कैंट ब्रांच में हुई। हालांकि ये घटना कुछ दिनों पहले हुई थी, लेकिन पुलिस ने इसको अभी इस साजिश का पर्दाफाश किया है। सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को फंसाने के लिए महिला ने रची साजिश। लखनऊ पुलिस ने खोल दी पोल। कैंट इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में 12.70 लाख यानी 12.17 लाख रुपए के जेवर गायब होने के मामले में पुलिस ने घटना का पर्दाफाश किया। रिकवरी एजेंट राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेजा। लॉकर बेंगलुरु को रहने वाली रवीना माथुर के नाम से था। रवीना ने एजेंट के साथ साजिश रखकर सारे जेवर खुद निकलवाए थे और इसके बाद बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों पर जेवर हड़पने का मुकदमा FIR लाज कराया था। और इन पूरे मामलों में रवीना का पति मास्टरमाइंड था। मामले में जानकारी ये आया है कि रवीना कैंट इलाके की रहने वाली है और वह अपने पति आर्यन अग्रवाल के साथ बेंगलुरु में रहती है। बैंक का लॉकर रवीना के माँ के नाम से था एंड रवीना की माँ को कोविड में देहांत हो गया और उसके बाद उसने सारे डॉक्यूमेंट्स ले आकर दस्तावेज बैंक अधिकारियों से दिखाकर अपना लॉकर चेक करने के लिए अलाउ किया। नवंबर 21 में रवीना पति के साथ बैंक पहुंची, लॉकर चेक किया। उन्होंने बताया कि लॉकर में मां के कीमती जेवर थे, वह नहीं हैं। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे हड़प लिया और इसका मुकदमा दायर कर दिया गया। बाद में पता चला, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि रवीना ने एक बैंक रेफरी एजेंट के माध्यम से अपने लॉकर को ऑपरेट करवाया और उसमें से जेवर निकलवा लिए। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं, क्योंकि रिकवरी एजेंट का लॉकर उसी ब्रांच में था और वो अपना ऑपरेट करने के बहाने बैंक के लॉकर रूम में घुसा और उस रवीना के लॉकर से उसका लॉकर ऑपरेट किया और उसका सारा जेवर निकाल के उसे दे दिया और बाद में उस महिला ने बैंक के प्रति धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया। अब यहाँ दो बातें हैं कि लॉकर बिना मास्टर की के ओपन नहीं होता है। अगर राजेंद्र कुमार के आदमी ने जब लॉकर में रूम में इंटर किया और अपना लॉकर ऑपरेट करने के लिए मास्टर की अपने चाबी में लगवाने के बजाय दूसरे लॉकर में अपने ऑपरेट करने के लिए लगाया, यानी बिना मास्टर कार्ड की के लॉकर ऑपरेट नहीं होता। यानी यहाँ पे बैंक अधिकारियों या कर्मचारी ने चोरी तो नहीं की, लेकिन अपने काम में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती होगी। अगर लापरवाही बरती नहीं होती तो स्वयं का लॉकर ऑपरेट करने के बजाय ये दूसरे का लॉकर कैसे ऑपरेट करता। इसलिए हमारे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से निवेदन है कि आप लॉकर के प्रति सजग रहें। जब भी ऑपरेट करने कोई बंदा जाए तो जो जरूरी रजिस्टर पे दस्तावेज पे हस्ताक्षर करवाएं, सिस्टम में टाइम मार्क करें और निकलने के बाद सिस्टम में मार्क टाइम करें ताकि उसके पास सुटेबली SMS पहुंच सके। और अपने रजिस्टर में भी जहां भी आपको मार्क करना हो वहां मार्क कराएं। और ये भी सजग रहें कि कोई बंदा लॉकर ऑपरेट करना चाहता है तो 10-15 मिनट से ज़्यादा मैक्सिमम अगर समय लेता है तो आप सजग रहने की आवश्यकता है। यानी कि आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो नुकसान आपका भी होगा, बैंक का होगा। अतः आप सावधान रहें, क्योंकि आजकल के जो ग्राहक हैं वो भी बहुत ही फ्रॉडलेंट हो गए हैं
और आपको चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब बात दूसरी करते हैं कि किस तरह से बैंक में आजकल वर्किंग हो रही है, किस तरह चोरी हो रही है, किस तरह लापरवाही हो रही है। एक यूनियन बैंक की घटना है। एफजीएम सर का 59 बर्थडे है तो ट्रिब्यूट में 59 इंश्योरेंस बेचो, 59 हेल्थ इंश्योरेंस बेचो, 59 म्यूचुअल फंड बेचो, 59 एसआईपी करो। ऐसा ही वाकया एक सर्कुलर जारी हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल अंडर भुवनेश्वर जोन से कि ऑन द ईव ऑफ द बिलव्ड रिस्पेक्टेड एफजीएम श्री आर प्रधान सर 59th birthday on 11th May 2022. It will be our honor to celebrate his birthday in a big way by observing the special business drive which directly contributes to the growth of fee-based income from the third party business. इस तरह का सर्कुलर जारी हुआ। ठीक है, आप बैंक का बिजनेस बढ़ाइए, थर्ड पार्टी बिजनेस बढ़ाइए, लेकिन इस तरह का फ्लैटरिंग, चापलूसी या चीप वर्क मत करिए। अगर एफजीएम का 59 बर्थ है तो आप विश करिए, आपके स्टाफ विश करें, लेकिन इस तरह का सर्कुलर जारी करके आप बैंक की इमेज को कितना बड़ा धब्बा लगाते हैं आप ये सोच नहीं सकते। एजीएम या डीजीएम के अधिकारी जब इस तरह का कार्यकलाप करते हैं तो ये स्टाफ की निगाहों में गिर ही जाते हैं। ऐसा कार्य करने से क्यों नहीं बचते? क्या मैनेजमेंट में अधिकारीगण जो बैठे हैं उनका भी स्तर दिन ब दिन गिर जा रहा है? वर्किंग करना, बिजनेस करना वो अलग चीज़ होता है, नहीं इस तरह की बातें, इस तरह की सर्कुलर निकालना एक तरह से उनके दिवालापन का, उनके दिमाग के स्तर को जाहिर करता है। और फिर हम सेंट्रल बैंक की करते हैं कि एक वाकया हरदोई ज़िले में सेंट्रल बैंक में हुआ, जहां पे एक चीफ मैनेजर रैंक के अधिकारी ने अपने स्टाफ को फ़ोन पे जो वार्तालाप किया, और उस वार्तालाप का एक पॉइंट था कि क्या आरओ आपके बाप का नौकर है, यानी कि असभ्य भाषा का प्रयोग करना, अमर्यादित वादा का प्रयोग करना, जो किसी भी मैनेजमेंट के अधिकारी को अपने मातहत शाखा प्रबंधक या अधिकारी को कहना शोभा नहीं देता है। ये हमारे रिटायर्ड साथी ने लिखा कि बैंक प्रबंधन में बहुत गहराई तक घुस गया है उद्यटपन का एक नमूना। ये ऑडियो क्लिप कुछ संस्कारी शालीन प्रकृति वालों को छोड़कर अब प्रबंध तंत्र की कुर्सी में बैठे अधिकतर लोग तुर्रमहा बनकर अपमानजनक अशिष्ट भाषा व गाली गलौज का प्रयोग करने लगे हैं, जैसे को तैसे सिद्धांत के अनुसार काम करने लगे हैं। और इस वीडियो क्लिप मैं आपको अटैच कर रहा हूं, आप ज़रूर सुनिए। लेकिन ये किसी भी तरफ से अच्छा नहीं है, चाहे वो मैनेजमेंट का कोई भी अधिकारी हो और या हमारा कोई छोटा शाखा प्रबंधक हो या अधिकारी हो। अशिष्ट भाषा, अमर्यादित भाषा का हमारे कार्य प्रणाली में, हमारे जीवन कार्यशैली में कहीं जगह नहीं है। और अगर मैनेजमेंट के टॉप अधिकारी को अगर किसी क्राइसिस में अपने स्टाफ की मदद लेनी है तो उसका सबसे बड़ा एक ही टूल्स है, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेशन करके अपने स्टाफ और अधिकारी को प्रेरणा दे करके काम नहीं करवा सकते तो आप अनर्गल भाषा का प्रयोग करके, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके अथवा किसी भी चापलूसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं और आप सफल नहीं हो सकते हैं। मैनेजमेंट और स्टाफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल करना होगा और तभी ये मैनेजमेंट यानी बैंकिंग इंडस्ट्री सफलतापूर्वक चल सकेगी। और हमारा आह्वान है कि आप अपने कार्य में अमर्यादित ना हों, अनुशासित रहें और साथ साथ सजग रहें ताकि आप अपने को बचा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। जी सर नमस्कार। आपने गलती फोन लगा दी मुझे क्या? गलती से लग गया सर? मुझे ये लग रहा है मैं सुबह 10 फोन कर चुका हूँ सर। 10 फोन नहीं सर, देखिए मैं आपको भी प्रशांत को भी नहीं सर, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं वॉशरूम में था जब आपने फोन किया, मैं वॉशरूम में था। मुझे मतलब नहीं, मैंने आपको एक नहीं, मैं वो कल भेज चुका हूँ, कल रिकॉर्ड। अच्छा, और आपको प्रशांत जी को भेज चुका हूँ।
कॉल रिकॉर्ड भेजा सर। कॉल कर एक नहीं, नंबर ऑफ कॉल कितनी बार कर चुका हूँ, रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। मेरे पास जो आपने और रेगुलर बेस में करता हूँ, आपके यहाँ बहुत काम उठता है। हाँ, और आपके 16 केस भेज रखे हैं, उसका जवाब भी सारा है। ठीक है, वो मैं कल भेज रहा हूँ आपको। ठीक है। अब आपका कुछ जो आपके एनपीआई हो रहे हैं, सारे एनपी हैं? सारे एनपी नहीं है, 2 का हमने उसमें क्या नाम लिमिट पड़ नहीं रही है ब्रांच से, उसका मेल किया हुआ है। अच्छा, क्या किया, कब किया मेल? मेल कर दिया ना अभी, पहले यहाँ कर रहा था। अभी किया ना, अभी किया ना? हाँ, कुछ देर पहले कब किया मेल? कुछ देर पहले किया है। आ रहा आपको बाप को मौका नौकर है क्या? जब क्या मेल का तो भेज दोगे? सर आज से 3 दिन तो बोल रहे हैं, सर आज से 3 दिन बोल रहे हैं, हाँ मेल करिए, यहाँ मेल